रजी साहब, योर टेक ऑन इट सर। मैं गुज़िश्ता वाले पॉइंट में ऐड करना चाह रहा था कि देखिए ये जो सीज़ फायर हुआ है इसमें ट्रंप साहब ने ज़्यादातर क्रेडिट लिया है। इसके अंदर दूसरे गारंटर्स भी हैं, सऊदीज़ भी गारंटर हैं और टर्किश भी गारंटर्स हैं, और इंडिया के ना चाहते हुए वो गारंटर्स थे, इसलिए वो भी अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा एक आध और भी गारंटर है, और अगर इंडिया इससे भागने की कोशिश करेगा इस कमिटमेंट से, ट्रंप मौजूद भी है सर, और ट्रंप मौजूद भी हैं, लेकिन ट्रंप साहब का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये पहले भी कश्मीर जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत था पीटीआई का, उसमें भी इन्होंने एक दफ़ा, अगर आपको याद हो तो कश्मीर को जो था वो कश्मीर मसले को हल कराने की बात की थी, और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इसको अपने वर्ल्ड कप के जीतने से तशबीह दी थी, लेकिन बाद में ट्रंप साहब बड़े आराम से वहाँ से निकल गए थे, पतली गली से निकल गए थे। तो इस दफ़ा हमें दरअसल ट्रंप साहब को घेरना चाहिए और उनकी कमिटमेंट जो है निकले ना, वो निकल ना पाए। इरफान रजी साहब, सर ये पहला मौका है, और मैं पहला मौका इसलिए कहूँगी पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा हमने पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखी है और इवन सोशल मीडिया पर भी देखी है, लेकिन ये वो पहला मौका है कि इस कामयाबी के बाद आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ पोलराइजेशन। लोग सियासी क़यादत को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, फ़ौजी दिफा को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश भी हैं। सर ये सिचुएशन बड़ी कम आती है हमारे हाथ में। कामयाबी के सारे दावेदार होते हैं, लेकिन जो नाकामी लेकिन होती है वो अवाम पजीराई कर ले है। सबकी इकट्ठी एंटिटी, अवाम ये जो बड़ा है, कम हमें 3.5 साल में ये बताया गया कि अवाम फौज से नफरत करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो क्या शेर है कि एक अश्के निदामत ने साफ कर डाले हिसाब सारे जो हमने उठा के रखे थे। वो परवीन शाकर का शेर है ना, तुम इन्हें कदम न रखा वगरना वसल की शब्द, ज़मीन पे हमने सितारे बिछा के रखे थे। रस्सी जल गई बल नहीं गया, मोदी ने भारतीय कौम से जो खिताब किया है, गुमराह भी किया और साथ साथ रवायती इल्ज़ामात का सहारा भी लिया। सो आप फोर्स सी क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो पहले दिन कहा था कि मोदी अपने बिस चाटने आएगा वापस, लेकिन आज अगर ज़्यादा मुनासिब होता अगर चिश्ती साहब से शुरू किया जाता, माशाल्लाह वो पायलट भी रहे हैं, अगर ये वही हैं तो, और उनसे हम बात का आगाज़ करते हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते। देखिए, मैंने पहले दिन ही अर्ज़ किया था, और वो ये था कि जनाब ये जो हरकत है, ये जो डिफ़ीट है, ये मोदी साहब को ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं होगी। आज एक तो वो मेरा ख्याल पठानकोट गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको मोदी साहब का जो बिहेवियर है वो बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो 1400 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का रकबा जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कब्ज़ा कर लिया था, तो मोदी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्टेटमेंट दी थी कि जनाब हिंदुस्तान की सॉइल के ऊपर कोई चीनी फ़ौजी मौजूद नहीं है। तो इस पे वहाँ के लोगों ने कहा था, तो इसका मतलब है कि वो जो रकबा जिसके ऊपर चाइनीज़ ने कब्ज़ा किया है, आपने वो चाइना का रकबा तस्लीम कर लिया है, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। दोबारा इंडिया ने मुड़ के उस रकबे का नाम भी नहीं लिया। आज जो है एक सोशल मीडिया की खबर ये भी है कि कतर से उड़ने वाली 3 फ़्लाइट्स जो हैं अमेरिका के जो माल बरदार जहाज़ हैं, हवाई जहाज़, उनकी लैंड की हैं जयपुर के ऊपर, और ऐसी अगले 3 दिन के अंदर 15 फ़्लाइट शेड्यूल हैं। आप उन शहजादों के भी तो कुर्बान जाइए ना, जो इस तरह की तमाम तफसीलात निकाल कर हमें बताते हैं या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब आपको पता है हमने आपसे शुरुआत क्यों की? मैं चाह रही थी आप ऐसा ही कुछ बोल दें ताकि उसके बाद हम बाकी गुफ्तगू। अब इन फ्लाइट्स के शेड्यूल के पब्लिक होने के बाद तशवीश की बात है कि इसका मतलब है कि भारत कुछ प्रिपेयर कर रहा है। जितनी हजीमत का सामना करना पड़ा है, जितनी बेइज्जती हुई है, आप देखिए ना, एक ब्लॉक के अंदर रशियन टेक्नोलॉजी भी गई और दूसरा इसराइली टेक्नोलॉजी भी गई, और मसूफ जो थे वो कल की तकरीर में फरमा रहे थे कि मेड इन इंडिया। भाई ड्रोन जो थे वो इसराइली थे, जहाज़ जो थे वो फ्रांस के थे, एंटी मिसाइल सिस्टम जो था S-400 वो रूस का था। आपका क्या था? मतलब मेड इन इंडिया क्या था? झूठ और इल्ज़ाम इनके अपने थे। बिल्कुल सही। खालिद चिश्ती साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर